हे एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर रुपेश एंड आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा हाउ टू इंक्रीज योर मार्क्स इन ग्रैंड टेस्ट। तो इस वीडियो में जो मैं बातें बताऊंगा, अगर आप उन्हें अप्लाई करते हो तो 100% आपके मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं ग्रैंड टेस्ट में। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। अगर आपको आपके जीटी के मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना होगा कि आप मिस्टेक कहां कर रहे हो। तो ये ढूंढने के लिए आपको लेना होगा एक पेज एंड सिंपली आपको प्रीवियस 3 जीटी है जो कि आपने दिए हैं, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। आपको उन्हें एनालिसिस करना है, उनके अंदर से आपको ढूंढना है कि आप कौन सी ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जिसके कारण आपके जीटी का स्कोर लो रह रहा है। तो अब यहां पर जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप जीटी में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आती है रिकॉल प्रॉब्लम। तो नॉर्मली जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने अच्छे से पढ़ लिया है एंड मुझे याद हो गया है अच्छे से। लेकिन जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उस टॉपिक के, या फिर जीटी में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो आपको उसका आंसर याद करने में या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मीन्स आपको उसका आंसर याद नहीं आता है। तो ये हो गई रिकॉल प्रॉब्लम। सेकंड जो प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चंस को रीड करने में मिस्टेक्स कर रहे हो। लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर ऑल ट्रू एक्सेप्ट, ऑल फॉल्स एक्सेप्ट, तो आप इसके अंदर जो पूछा है उसकी जगह आप कुछ और टिक करके आ गए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन देखा, पढ़ा, यहां तक ठीक है, लेकिन जैसे आप ऑप्शन में मूव किए, आपने 4 ऑप्शन एक साथ देखे एंड आप कंफ्यूज हो गए एंड आप मोस्ट ऑफ इस केस में क्या करोगे, जो रॉन्ग ऑप्शन है उसी को आप टिक करोगे एंड एग्जाम से बाहर निकलते बोलोगे अरे यार, ये तो मुझे अच्छे से आता था, इसको मैं कैसे गलत कर सकता हूं। तो अब मैं आपको इनका सॉल्यूशन बताता हूं और साथ में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा लास्ट में वीडियो के। तो यहां पे जो सबसे पहली एंड जो मेन प्रॉब्लम है वो है रिकॉल प्रॉब्लम। रिकॉल प्रॉब्लम 2 टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आ सकती है। फर्स्ट टाइप हो गया अपना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड सेकंड हो गया फैक्चुअल क्वेश्चंस। अगर मैं यहां पर बात करूं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की, तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले 1-2 सालों में बहुत ज्यादा वेटेज इंक्रीज हो रहा है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का हर एग्जाम में। एंड पिछला जो नीट 2020 है उसके अंदर बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन अपन को देखने को मिले थे। तो आने वाला जो नीट 2021 है उसके अंदर भी श्योर है कि आपको बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि जो रटने वाला टॉपिक है उसको तो वो रट लेते हैं, बट जो समझने वाला टॉपिक है उसको समझने की बजाय वो उसको रटने लग जाते हैं एंड यहां पर उनके साथ दिक्कत आना शुरू हो जाता है। क्योंकि एग्जाम में आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को आप रटने के बेसिस पे ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट चाहिए। तो आपको बेसिकली करना क्या है, यहां पर आपको आपके जीटी को एनालिसिस करना है एंड अगर आप उसमें देख रहे हो कि आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को गलत ज्यादा कर रहे हो, तो आपको कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है आपके। एंड आप कुछ भी पढ़ो, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ने की बजाय आपको उसे समझने की कोशिश करनी है एंड आप उसके लिए आपके फ्रेंड्स की मदद ले सकते हो। एंड आप कुछ भी करो बट आपको उस चीज को समझना है एंड फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करना है। तो यहां पर नेक्स्ट मैं बात करूंगा फैक्चुअल क्वेश्चंस की। अगर आप जीटी के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को राइट कर रहे हो एंड आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, तो आपको यहां पर सिंपली क्या करना है, आपको चीजों को रटने की कोशिश करनी है। मीन्स जो भी चीज रटने की है उसको आपको रटते हुए चलना है, उनको आपको बार बार के में देखना है एंड फिर भी आपको अगर कोई चीज याद नहीं हो रही है तो सिंपली आपको उसे किसी पेज पे लिखना है एंड आपको उसे आपके सामने जो वॉल है उस पर चिपका देना है, या फिर आप स्टिकी नोट्स का यूज कर सकते हो। बट आपको उन्हें बार बार के में देखना है ताकि वो चीजें आपके दिमाग में घुसे एंड वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाए। नेक्स्ट मैं यहां पर बात करूंगा क्वेश्चंस रीड करने में मिस्टेक की। तो आपने कई बार अपने दोस्तों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार सिट, इस क्वेश्चन के अंदर तो फॉल्स पूछा था और मैंने ट्रू टिक कर दिया। तो ये चीजें आपको जीटी के अंदर तो ज्यादा फील नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो मेन एग्जाम है जिसके अंदर अगर आप 300 क्वेश्चंस के अंदर से 2 क्वेश्चंस भी इस मिस्टेक की वजह से रॉन्ग करते हो तो आपकी रैंक 3000 या 5000 नीचे जाएगी। तो इसकी वजह से आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है जम के, जितनी हो सके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और एक टाइम आएगा अगर आप कंटिन्यूअस क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये जो दिक्कत है ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, प्लीज इसे थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं और ये पर्सनली मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की थी।
तो मेरे साथ होता क्या था, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन था जो कि मुझे बहुत अच्छे से आता था, बट जैसे ही मैंने उसके ऑप्शंस देखे मैं उन चारों ऑप्शनों में कंफ्यूज हो जाता था एंड मैं हमेशा उस टाइम पे रॉन्ग ऑप्शन को ही टिक करता था। एंड जीटी को रिव्यू करते टाइम पे मैं सोचता कि यार इस क्वेश्चन को मैंने कैसे गलत कर दिया, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता था। अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों होती है। एक्चुअली जब भी हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हम एक बार में उसके चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं और हम उन चारों ऑप्शंस को देख के उन चारों ऑप्शनों के बारे में एक साथ सोचना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जब हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाके फर्स्ट ऑप्शन के बारे में सोचते हैं तो उसके साथ में हम तीसरे ऑप्शन के बारे में भी सोचते रहते हैं। सेकंड ऑप्शन को जब देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन चलता रहता है एंड उसके साथ में थर्ड ऑप्शन भी चलता रहता है। तो इसका एक बहुत आसान सा सॉल्यूशन है जो कि मैंने अक्टूबर में इसको अप्लाई किया था मेरे ऊपर एंड इसका मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर जीटी दे रहे हो तो वहां पर आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जो आपके सामने आता है उसके आपको चारों ऑप्शंस को बिना देखे ढक लेना है हाथों से, ठीक है। और आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से। एक बार आपका जब पूरा क्वेश्चन रीड हो जाए अच्छे से और आप उसको समझ लो कि इसमें क्या पूछना चाह रहा है, उसके बाद में सबसे पहले आपको देखना है पहला ऑप्शन एंड पहले ऑप्शन को देखना है कि हाँ यार ये आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको लगा कि यार ये तो आंसर नहीं होगा तो आपको उसके बारे में सोचना छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट आपको करना है सेकंड ऑप्शन को देखना है, फिर आपको देखना है थर्ड ऑप्शन को, फिर आपको देखना है फोर्थ ऑप्शन को। तो ऐसे कर करके आपको देखना है। इस टेक्निक का मुझे कितना ज्यादा बेनिफिट मिला है, मैंने इस टेक्निक को अक्टूबर में अप्लाई किया था एंड अक्टूबर में मेरे मार्क्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए थे। एंड बाकी आप इस टेक्निक को वीडियो एंड होने के बाद में ट्राई करना एंड प्लीज मुझे जरूर बताना कि ये टेक्निक आपके साथ काम कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें आपको क्या करना है, आपके प्रीवियस 3, 4 या 5 जीटी उनके बेसिस पर आपको आपके 5 वीकेस्ट सब्जेक्ट्स को फिल्टर आउट करना है। अब आपको यहाँ पर आपके वीकेस्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। लाइक आप 500 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को मिक्स करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो जिससे एक साथ आपके वो 500 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे धीरे धीरे एंड आपको उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जितने आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी बायोकेम वीक है एंड अब फार्माकोलॉजी जो आपकी स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, अब आप उसका रिविजन कर रहे हो तो उसके साथ में आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है डेली 1 या 2 आवर्स। एंड उसमें क्या करना है आपको 1 आवर या 2 आवर में या तो आप बायोकेम के क्वेश्चन निकाल सकते हो या फिर आप बायोकेम के रैपिड रिवीजन का वीडियो देख सकते हो। तो उसके अंदर आपको 2 या 3 दिन में कंटिन्यूअसली आपको पढ़ के एंड बायोकेम को खत्म करते हुए चलना है एंड साथ में फिर ऐसे कर करके आपको आपके वीकेस्ट सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हुए चलना है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड इससे अल्टीमेटली क्या होगा, आपके जो वीक सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे एंड आपका जीटी के अंदर ऑटोमेटिकली मार्क्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जीटी के अंदर आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको उतने ज्यादा करने हैं। माय पर्सनल एडवाइस इज आपको 300 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यहां पर कोई नुकसान नहीं है 300 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में जीटी के अंदर एंड आइडियली आपको एग्जाम के अंदर भी 290 प्लस तो करने ही है अटेम्प्ट, ठीक है, क्योंकि यहां पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो एंड उसके अंदर से एक भी आपका गलती से सही होता है तो भी आप +1 मार्क्स के साथ बेनिफिट में हो। तो यार ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, इनको अगर आप होनेस्टली अप्लाई करोगे तो श्योर है कि आपका जीटी के अंदर मार्क्स इंक्रीज होगा ही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय बाय।